नमस्कार। हमारे रामायण प्रेमियों के लिए आइए अब हम अपने रामायण की हिंदी सुनाने जा रहे हैं। आप लोग पार्वती के पास जाकर उनकी परीक्षा लीजिए और हिमांचल को कहकर पार्वती को लिवा लाने के लिए कहिए और जानिए उनके क्या विचार हैं, जिससे हमारा संदेह दूर हो जाए। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती को देखा कि मानो कोई मूर्तिमान तपस्या ही कर रही हो। इस तरह बैठी थी कि मानो कोई बहुत ही बड़ी तपस्वी हो। मुनि बोले, शैल कुमारी सुनो, तुम किस लिए इतना कठिन तपस्या कर रही हो? तुम किसकी आराधना कर रही हो और क्या चाहती हो? इससे अपना सच्चा भेद बताओ। पार्वती ने कहा, मुनि, बात कहते मन बहुत सकुचा रहा है। आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मन में हठ पकड़ लिया है कि जल में दीवार बनाने का। नारद जी की वाणी सत्य समझकर बिना पंख के उड़ना चाहती हूँ। हे मुनियों, हमारी अज्ञानता तो देखिए कि मैं अपने मन में शिव जी को ही अपना पति बना चुकी हूँ। पार्वती की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े। तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है। भला कहो तो नारद जी का उपदेश सुनकर आज तक किसका भला हुआ है और किसका घर बसा है? उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने लौटकर घर का मुंह ही नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया था। फिर यही हाल हिरण्यकशिपु का भी हुआ था। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं, वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, सिर्फ शरीर पर सज्जनों का चिन्ह लगे हुए हैं। वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। उनके वचनों को सत्य मानकर और विश्वास करके तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से उदासीन, गुणहीन, निर्लज्ज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहने रहता है, कुलीन अकुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रहता है। ऐसा वर के मिलने से कहो तुम क्या सुख भोगोगी? तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर भूल गई। पहले पंचों के बहकावे में आकर शिव ने सती से विवाह किया, फिर उन्हें त्याग कर मरवा डाला। नमस्कार। हमारा यह हिंदी का कहानी आपको कैसा लगा, प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।